नमस्कार दोस्तों, अगर हम आज विकसित देश की बात करें तो अमेरिका का नाम हमारी जुबान पर आ ही जाता है। लेकिन इस देश के असली इतिहास के बारे में कम ही लोग जानते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं अमेरिका के जन्म से लेकर अब तक का इतिहास। बात है करीबन 27,000 साल पुरानी। तब पृथ्वी के पश्चिम छोर पर एक बहुत बड़ा महाद्वीप मौजूद था, जिस पर आज कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको का कुछ भाग बसा हुआ है। 27,000 साल पहले इस महाखंड का कोई नाम नहीं था, बस ये बहुत बड़ी एक भूमि थी जिस पर बहुत सारे प्राणी और पक्षियों का बसेरा था। इंसान एक भी मौजूद नहीं था। फिर हमारे मन में ये सवाल आता है कि इतने बड़े महाद्वीप पर इंसान आया कहाँ से। तो दोस्तों 27,000 साल पहले पृथ्वी के वातावरण में कुछ बदलाव आए, जिसके कारण पृथ्वी के उत्तरी भाग में लघु हिमयुग की शुरुआत हुई। एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ भागों में ऐसे बस्तियों का बसेरा था। आज का रसिया का साइबेरिया विस्तार बहुत ठंडा था, वह थोड़ा गर्म हुआ करता था और वहाँ पर मंगोलियड जातियों का बसेरा था। मंगोलियड के वो वंशज हमेशा खुराक की तलाश में एक यहाँ से वहाँ स्थानांतरण कर किसी भी तरह अपने आप को जीवित रखे हुए थे। लेकिन 27,000 साल पहले आए इस लघु हिमयुग ने उनके जीवन को खतरे में डाल दिया और वे साइबेरिया प्रदेश का वह भाग छोड़कर पूर्व रसिया की ओर प्रवास करने लगे। यह वह दौर था जब साइबेरिया में मेमन जाति के हाथियों का बसेरा था। पृथ्वी के वातावरण में आए फेरफार की वजह से उनका भी खात्मा हुआ है, लेकिन मंगोलियड के वे वंशज किसी भी तरह अपना आप को बचाकर पूरी रसिया की ओर चले गए। अगर हम आज अमेरिका और रसिया के बीच देखें तो कोई भूमि भाग नजर नहीं आता है। इन दोनों भूभाग के बीच बेरिंग नाम का एक समुद्र है, जो कि अमेरिका व रसिया को अलग करता है। अमेरिका व रसिया के बीच बेरिंग नाम के समुद्र में कई छोटे छोटे टापुओं की श्रृंखला है। 27,000 साल पहले लघु हिमयुग की शुरुआत हुई, तब इन टापुओं की श्रृंखला में ठोस रूप में बर्फ जमा हुए। तब ये दोनों देश बर्फ की चादर के जरिए एक हो गए। यहाँ पर जीवन का संघर्ष कर रहे रसिया के पूर्व किनारे जो मंगोलियड आदिवासी इकट्ठा हुए, वो इस बेरिंग समुद्र के बीच के पुल को पार करते हुए अमेरिका के पश्चिम छोर पर आ गए और वहाँ उनको एक नई भूमि देखने को मिली। 27,000 साल पहले आज का कनाडा, यूएस और मेक्सिको के विस्तार में फैल गए। ठंडा मौसम का प्रकोप था वहाँ पर भी, जैसा वे साइबेरिया में देख कर आए थे। जीवन से जूझते हुए आदिवासी धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ने लगे और थोड़ा और बढ़ने से उनको एक नई दुनिया देखने को मिली, बहुत जो खूबसूरत थी और चारों ओर बहुत सारे मैदान और हरियाली थी। वातावरण भी थोड़ा गर्म हुआ करता था और ये वह भूमि थी जिसे आज अमेरिका के नाम से जानते हैं। आदिवासियों को ये नई भूमि बहुत पसंद आई। नई दुनिया में रहने के लिए जगह और खाने के लिए भोजन भी मुहैया हो गए, इसलिए वो यहीं बस गए। सदियों बाद धीरे धीरे हिमयुग खत्म हो गया। इस कारण अमेरिका व रसिया के बीच बना वो पुल पानी में विसर्जित हो गया। 27,000 साल पहले बसे मंगोलियड की जाति के वो वंशज अब फूलने फूलने लगे। अब उनका वतन अमेरिका हो गया और अपना जीवन खुशी से जीने लगे। लेकिन खुशियों को नज़र तब लगी जब 1492 में कोलंबस ने उन्हें ढूंढ लिया। यहाँ पर अगर क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें तो वास्तव में वे अमेरिका का नहीं, भारत की खोज में था। भारत को उस वक्त यूरोप में इंडिया कहा जाता था। ऐसा नहीं था कि यूरोप के लोग इंडिया के बारे में नहीं जानते थे, जानते नहीं तो भारत की खोज में कैसे थे। 14वीं शताब्दी से पहले भारत के व्यापारी यूरोप और यूरोप के व्यापारी भारत आया करते थे, क्योंकि उस वक्त भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऐसे में कोलंबस ने स्पेन से अपने नाविकों को लेकर भारत की खोज करने के लिए निकल पड़ा। इससे पहले भी कई नाविकों ने भारत की खोज करने के लिए समुद्री मार्ग खोजा, लेकिन वो लोग अफ्रीका खंड को क्रॉस ही नहीं कर पाए। इतने महाखंड की भूमि को खत्म नहीं होने के कारण इन्होंने अफ्रीका को अनंत मान लिया। इसलिए कोलंबस ने सोचा भारत विपरीत दिशा में होगा और वह महीनों तक उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिम दिशा की तरफ सफर करता रहा और वह 12 अक्टूबर 1492 को अमेरिका खंड के बाहामास के किनारे उतरा और कोलंबस बाहामा पहुंचा और उन्होंने बहुत लाल चमड़ी वाले आदिवासियों को देखा। क्योंकि वह इंडिया की तलाश में था, इसलिए उन्होंने इसे आदिवासियों को रेड इंडियन नाम दिया। कोलंबस ने जो नाम उन आदिवासियों को लिए दिया वो बिल्कुल ही गलत था। अमेरिका में शांत जीवन जी रहे आदिवासियों को तो ये भी नहीं पता कहीं और इंसान दुनिया में बस्तियों का बसेरा भी है। वो लोग तो अमेरिका को ही अपनी पृष्ठभूमि और अपनी दुनिया मानते थे और हजारों किलोमीटर से दूर से आया कोलंबस उनके लिए एक एलियन के समान था। मूल अमेरिकन आदिवासी बहुत ही भोले भाले थे। कोलंबस से वे डर गए थे। कोलंबस चतुर, चालाक व बहुत ही निर्दयी इंसान था। कुछ भेंट सौगात देकर उन आदिवासियों को बेला दिया और कुछ महीने बाद जब वे देश वापस गया तो उसने अपने साथ 6 आदिवासियों को जहाज में ले लिया, ताकि वे स्पेन में ये प्रूव कर सके कि उसने इंडिया की खोज कर ली। कोलंबस जब वापस स्पेन गया तो स्पेन की रानी इसाबेला के सामने बंदी हालत जंजीरों से जकड़े हुए इन 6 आदिवासियों को पेश किया और कहा कि इंडिया की खोज कर ली। हालांकि ये 6 आदिवासी अपनी मूल दुनिया से अलग हजारों किलोमीटर दूर किसी और दुनिया में आ गए और वापस जाने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई। कोलंबस दूसरे ही साल वापस 40 जहाज़ों के साथ अपनी खोजी हुई उस नई भूमि पर गया और इस बार उसने 300 आदिवासियों को बंदी बनाकर अपने मूल देश स्पेन ले आया और रानी के सामने प्रस्तुत किया। उसको कहा कि आप इन गुलाम बनाकर रखिए और इन्हें भोले भाले आदिवासियों को देखकर रानी का मन पिघल गया। तो उन्होंने कोलंबस को यह फरमान जारी किया कि इसको गुलाम नहीं बनाया जाएगा और कहा कि अगली बार वापस जाते समय उनको अपने देश वापस छोड़ देना। और कोलंबस तब तीसरी बार अमेरिका की भूमि पर वापस गया तो आदिवासियों को छोड़ना पड़ा, लेकिन वहाँ पर भी उनको आदिवासियों को इस्तेमाल करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। कोलंबस इन आदिवासियों को गंवार मानता था। तो आप इस कोलंबस को क्या माने? जो भी हो, यूरोप में ये बात फैल गई कि भारत का समुद्री मार्ग खोज लिया, लेकिन ये इस अफवाह का जल्द ही गलत साबित होने वाली थी, क्योंकि वास्को डी गामा ने कालीकट तट पर आकर
भारत की खोज कर ली, तब पूरे यूरोप में ये बात फैल गई कि कोलंबस कितना गलत था। अब यूरोप के शासकों को लगा कि अब पुर्तगालियों ने भी भारत की खोज की लिया है, इसीलिए कोलंबस के द्वारा खोजी नई भूमि पर जाकर अपनी कॉलोनी बनानी चाहिए और अपने देश का विस्तार करना चाहिए। इस प्रकार यूरोप में अमेरिका पर राज करने की होड़ मच गई। सालों तक यूरोप के लोगों ने भी ज़्यादातर स्पेनिश अमेरिका में धरती पर आते रहे और बसते रहे, और यहाँ पर यूरोपियन लोग अमेरिका पर बसते रहे और उन बेचारे भोले वाले अमेरिकन मूल आदिवासियों को जिंदगी नरक बन गई। यूरोपियन लोग किसी भी तरह आदिवासियों को खदेड़ना चाहते थे और खुद किसी भी तरह भूमि पर कब्जा भी करना चाहते थे। ऐसे में कई आदिवासियों को मार डाला और कई आदिवासियों को तो गुलाम बना दिया। अमेरिका आदिवासियों के वे यूरोपियनों के बीच कई सालों तक संघर्ष चलता रहा। धीरे धीरे आदिवासियों का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर आ गया। कुछ समय बाद अमेरिका में ब्रिटिश राज भी आ गया और उसने उन्हें अपनी कॉलोनीज भी बनानी स्टार्ट कर दी। और अमेरिका जब ब्रिटिश राज आया, इससे पहले कई यूरोपियन अमेरिका में बस चुके थे और अमेरिका में बसे इन यूरोपियनों ने 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को ब्रिटिश राज से आज़ाद करा लिए और जॉर्ज वाशिंगटन पहले राष्ट्रपति बने। और उसके बाद भी गोरों और कालों के बीच कई संघर्ष चलते गए और कई लड़ाइयाँ लड़ी गई। उधर उन रेड इंडियन का खात्मा होता चला गया। अभी तक अमेरिका में कोई विकसित देश नहीं था। उस अमेरिका के विकसित देश की बनने के पीछे भी एक छोटी सी दास्तां है। वह यूँ 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पहले विश्व युद्ध की शुरू हुई। तब दुनिया की एक ही महासत्ता थी, ब्रिटेन का सिक्का पूरी दुनिया में चलता था। लेकिन पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा और पूरे यूरोप के अन्य कंट्रीज जैसे कि जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों को भी बहुत बड़ा झटका लगा। चलते यूरोप में कई मिलें और कारखाने बंद हो गए। यूरोप के जो उद्योग धंधे बंद हो रहे थे, अब पहले विश्व युद्ध के बाद वे समाप्ति हो गई। इस परिस्थिति का पूरा फायदा अमेरिका ने उठाया। पहले विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में कई उद्योग धंधे शुरू हुए और जिस माल का यूरोप में खपत होती थी, वही माल अमेरिका प्रोवाइड करने लगा। इस तरह अमेरिका का माल पूरे यूरोप और अफ्रीका में जाने लगा और अमेरिका के कुछ सालों में अधिक धनिक देश बन गया। धीरे धीरे अमेरिकन सरकार ने बुद्धिजीवी लोगों को अपना वेलकम करना शुरू कर दिया। इस माहिती और प्रसार के युग में रेड इंडियन के खात्मे की बात कभी न कभी सामने आती थी, इसलिए उन्होंने मरने की कगार पर आए इन रेड इंडियन को बचाव के लिए कई नीतियाँ और कई आरक्षण के मुद्दे भी उठाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज पूरे अमेरिका में वहाँ के मूल निवासी रेड इंडियन की प्रजा कुल आबादी के 0.05% रह गई है। 99% लोग अमेरिका के बाहर से आए हुए। खैर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का सूर्योदय हुआ और अमेरिका पूरी दुनिया की सबसे बड़ी महासत्ता के रूप में उभरा। आज अमेरिका से विकसित दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, जो बढ़ता है वो घटता है। एक ना एक दिन सबका सूर्य डूबता है। ब्रिटेन ने भी कई सालों तक दुनिया में हुकूमत की। आज ब्रिटेन का सूर्य अस्त होने की कगार पर आ गया है। तो अब देखना यही है कि अमेरिका का क्या हाल होता है, भविष्य में उसकी जगह कौन लेता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना कभी ना भूलें। हैव ए वंडरफुल लाइफ।